गंदगी के साथ खेल के जीत भी जाओ तो मतलब नहीं। सर ने भी ये बात कही थी कि जो खेलना चाहता है आप उसको भेजना चाहते हैं और जो नहीं खेलना चाहता आप उसको रोकना चाहते हैं। शो से उनके निकलने के बाद भी 3-4 हफ्ते तक उन्हीं की बातें हो रही थी। सो सीजान, यू आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जब एक होता है ना कि घर का जब सपोर्ट मिलता है इंसान को, फिजिकली नहीं मेंटली अगर आप स्ट्रांग रहते हो तो आप लाइफ में हर एक चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, ये फैक्ट ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मेरे कुछ अलग थॉट्स हैं इसमें, मेरे भी ये सेम थॉट्स हैं कि आपकी फैमिली ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अल्टीमेटली हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे उसको अपनी फैमिली से भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब आपकी फैमिली स्ट्रांग है बट आपको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तकलीफ़ आपके घर वाले देख नहीं सकते। आपके घर वाले आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो अगर मैं मसलन मैं अपनी अम्मा को कोई मेरे दिन की ऐसी शूटिंग की अगर मैं कोई ऐसी बात बताऊँ कि मुझे चोट लग गई, विच इज़ नॉर्मल फॉर मी, बट आई एम श्योर कि मेरी माँ उस चीज़ को देख नहीं पाएगी। लेकिन उस मोमेंट तक आना कि मैं अपने आप को ये बोलूँ कि ये जो चोट लगी नॉर्मल है मेरे लिए, दैट इज़ मी बीइंग स्ट्रांग, वो मुझे मेरे घर ने बनाई है। वो मुझे मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ तक लाया कि मुझे पता है कि ये चीज़ें हैं मेरे लिए विच इज़ नॉर्मल, आई कैन हैंडल दैट। तो वो कॉन्फिडेंस ही आपके घर वाले आपको देते हैं। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर वालों के साथ एक बहुत अच्छे टर्म पे रहो। लोग अलग भी रहते हैं अपने माँ बाप से, अक्सर उनकी अपनी इक्वेशंस होती हैं, बट कहीं भी रहो, बट मेरा ये मानना है कि एक म्यूचुअल एक इज़्ज़त रखो एक दूसरे के बीच में, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग रखो कि सिर्फ आपकी ही मेंटल हेल्थ नहीं है, आपके घर वालों की भी मेंटल हेल्थ है, कि उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जब ये चीज़ें आप सामने वाले को कंसिडरेशन में लेके लेंगे तो आई थिंक वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, ज़्यादा वाइजर बनाएंगी। ओके, बात करते हैं बिग बॉस की। फलक दी भी गई थी वहाँ पे। वो दी बन चुकी है एक्चुअली, जब से वो आपके डिफ़िकल्ट टाइम से साथ में हैं। हम एज अ ऑडियंस भी उन्हें दी जैसे ही देख रहे हैं, और उनका जो उनके अंदर क्वालिटी है दी वाला, क्योंकि उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका जो गेम हमने देखा है और जिस तरीके से मतलब एंड हुआ, जो जब वो बाहर आई उन्होंने जो रिलेशन बनाया है इनसाइड, वो पूरा मतलब प्योर दिखता है ऑडियंस को। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वही है कि जो ऑडियंस को दिखता है वो, क्योंकि वो ऐसा है तो ही ऐसा दिख रहा है ना। अब आप ही ने किसी भी गिवन पॉइंट पे कुछ अलग करने का ट्राई नहीं किया। शी डिडंट ट्राई टू बी समबडी एल्स। तो किसी भी गिवन पॉइंट पे शी डिडंट ट्राई टू बी समबडी एल्स। उनका गेम लोगों ने बोला कि आप ही दिख के नहीं आ रही हैं या फिर कुछ एक्टिव नहीं है, पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगा, क्योंकि शो से उनके निकलने के बाद भी 3-4 हफ्ते तक उन्हीं की बातें हो रही थी शो में। और आई डोंट थिंक कि किसी और कंटेस्टेंट की उनके शो से निकलने के बाद शो में बातें हों, ऐसा तो नॉर्मली होता है नहीं। सो आई एम प्रीटी श्योर शी मस्ट हैव डन समथिंग इन द शो, कि उनकी वो सच्चाई ही थी जो उनके जाने के बाद भी लोगों को याद रही। एंड आई थिंक दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बाकी उनके गेम प्ले के बारे में सलमान सर ने कहा था कि बहुत खूबसूरती के साथ आप खेली। वोट आउट से तो वो आउट हुई ही नहीं, उनको घर वालों ने ही वोट आउट किया था। तो आई थिंक हर कोई इंटिमिडेट होता है किसी स्ट्रॉन्ग को देख के। तो गिवन द चॉइस जैड एंड आप ही, तो उस टाइम पे घर वालों को लगा शायद ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो रवाना करो, तो उन्होंने वो किया। और ख़ुद सलमान सर ने भी ये बात कही थी कि जो खेलना चाहता है आप उसको भेजना चाहते हैं और जो नहीं खेलना चाहता आप उसको रोकना चाहते हैं। दैट वेरी मच शोज़ व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू लुकिंग फॉर। ओके, आफ्टर फलक दी आउट हो गई है तो उसके बाद आप किसे, मतलब बिग बॉस में किसे सपोर्ट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं ये जीते, इनका गेम अच्छा है? पूजा मैम का गेम बहुत अच्छा है। शी हैज़ बीन उनके लिए, क्योंकि देखो क्या है कि आई थिंक शी इज़ समबडी विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उनके लिए भी जितना ये नया था, ये आई थिंक उनकी पर्सपेक्टिव से भी हमें सोचना चाहिए कि इट वाज ऑल वेरी न्यू फॉर हर, एंड येट शी डिड दैट। एंड वो वही बातें बोली हैं जो उनका एक स्टैंड्स रहे उनके शुरू से, जो उनके थॉट प्रोसेस हैं वो बड़े क्लियर रहे। उन्होंने एक बात बोली थी जो मैंने सुना भी था कि इट्स बेटर टू विन विद डिग्निटी, कि यू शुड बी डिग्निटी के साथ जीतो तो मज़ा है, ऐसे गंदगी के साथ खेल के जीत भी जाओ तो मतलब नहीं है। तो ये उनकी सोच है। तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक पॉजिटिव भी होना ही चाहिए। बाकी उन तो मैं क्या ही बोलूँ कि जो जैसा है वैसा है। एल्विश लेकिन अलबत्ता उन मामलों में बड़ा अच्छा है कि उसमें एटलीस्ट एक समझ है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता है। जिस इंसान में एक्सेप्टेंस है, आई थिंक उसने आधी जीत तो वैसे भी कर ली, फिर आधा तो वो वैसे ही जीत गया अगर उसने एक्सेप्ट ही कर लिया कुछ चीज़ों को। तो दैट गाय हैज़ ग्राउंड, उसके अंदर अच्छा ग्राउंड है। तो आई रियली लाइक, या तो इधर पूजा मैम शुड विन और इधर एल्विश शुड विन अकॉर्डिंग टू मी।
ओके, बिग बॉस नेक्स्ट सीज़न में आपका नाम आ रहा है, तो कितना इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये हुआ, आपके पास अप्रोच आए, तो आप करना चाहोगे? ये इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज ही आप सबके मुंह से सुनी है ये बात। बाकी बात रही कि क्या करना चाहूँगा या नहीं, आई थिंक फ्यूचर पे ही छोड़ते हैं इस बात को, क्योंकि मुझे इस बात का मेरे पास अभी जवाब है नहीं। लेकिन इफ़ गिवन द चॉइस, एक्टिंग अगर मुझे मिलेगी तो मैं अपने अंदर के एक्टर को वापस लाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे बिग बॉस देख के बिगड़ ही जाएंगे। ओके, लास्ट मैसेज टू योर फैंस, ऑडियंस और स्पेशली चिल्ड्रन, क्योंकि अली बाबा से आपका जो किरदार लोगों को पसंद आया है, और स्पेशली बच्चों को जो पसंद आया है, क्योंकि जब आप खतरों के खिलाड़ी में गए थे तो वो आपका नाम से रिकॉग्नाइज नहीं करते, अली बाबा वाला गया है। तो दैट्स, हाँ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? well, आप सबको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने उस किरदार को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आज भी आप लोग मुझे उस नज़र से देखते हैं। स्टंट्स जब भी आते हैं तो मुझे एक्चुअली मैसेज आता है कि आज बाबा ने ऐसा किया, आज बाबा ने वैसा किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अली बाबा एक्चुअली में वहाँ पे, मैं भी उस चीज़ को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि इज़ इट, बट बहुत आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो प्यारी प्यारी सोल्स जो बच्चे हैं, जो हैं एक्चुअली फैंस, जो मुझे सड़क पे भी चलता हूँ तो अली बाबा बुला देते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। एंड आई एम ट्रूली ग्लैड एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दीज एज माई सपोर्टर्स, कि आई हैव द मोस्ट प्योरेस्ट ऑडियंस एवर। सो थैंक यू।